नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर एनडीए लगातार अपनी रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार को अब सत्ता से बाहर निकालने के लिए इंडिया गठबंधन भी एकजुट हो चुका है। लेकिन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ फाइनल होता हुआ नजर नहीं आया। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में दो ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्हें लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पहली पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, तो दूसरी है आजाद समाज पार्टी। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन की चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी तक गठबंधन को लेकर की तस्वीर साफ करती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ जाते हैं, तो कभी उन्हें जानलेवा धमकी मिलती है। सवाल ये है कि राजनीति में कुछ खास तजुर्बा ना रखने वाले चंद्रशेखर आजाद की चर्चा आज आखिरकार क्यों हो रही है, और क्यों माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, कहीं ना कहीं जितनी भी उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटें हैं उन पर एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या है आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई, और आखिरकार क्यों अब आजाद को और उनकी पार्टी को साधने के लिए यहां पर कोशिश बीएसपी की तरफ से भी की जा रही है, सपा की तरफ से भी की जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ में सहयोगी अमन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन जी। देखिए, अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो आप भी जानते हैं पिछले चुनावों में वो उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चुनौती सीधे सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देते हुए नजर आए गोरखपुर से। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार इन 5 सालों में ऐसा क्या बदलाव चंद्रशेखर आजाद को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हुआ है कि उनकी चर्चा लगातार हो रही है। कभी नाम मायावती के साथ जुड़ रहा है, कभी अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है, तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रज्ञा जी, आपने आज़ाद का ज़िक्र किया और ज़ाहिर बात है कि युवाओं में एक अलग तरह की छवि उनकी है, क्योंकि देखिए दलितों की अगर बात की जाए तो उनके लिए कोई एक ऐसा हीरो नहीं है जो आगे निकल कर उनकी समस्याएं और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर बात कर सके। आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने दिल्ली का जो पूरा मैटर था रविदास मंदिर का, उसके ऊपर किस तरह से उन्होंने जो है मोर्चा संभाला था। इसके अलावा हापुड़ में जो दलित बच्चे के साथ में जिससे रेप हुआ और जिससे उसकी हत्या कर दी गई, उसके ऊपर उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला। तो यानी कि जब भी कोई दलितों के ऊपर या कोई अहम मुद्दे के ऊपर विचार इस तरह का निकल के सामने आता है या कोई ऐसी घटना निकल के सामने आती है, तो उसमें आजाद सबसे ज्यादा प्रमुखता के रूप में सामने आते हैं। और यही वजह है कि जो खासकर युवा वर्ग है उसमें आजाद का काफी अच्छा कह सकते हैं रुतबा हो रहा है, काफी अच्छा उनका जो है लोकप्रियता बढ़ रही है। इसी मद्देनजर अगर आप जो पार्टियों की बात कर रहे हैं कि चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर ये भी बीच में खबरें आई थी कि एनडीए की भी उनके ऊपर नजरें गड़ाए बैठा, तो जब उनकी चर्चा इस तरह की है तभी उनके ऊपर जो है सारी पार्टियां कहीं ना कहीं ध्यान दे रही हैं। और देखिए, अब अगर आप देखें मायावती के बाद अगर दलितों का कोई सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा है तो वो भी चंद्रशेखर आजाद ही है। और यही वजह है कि लगातार आजाद की जो लोकप्रियता है वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो हर एक मामले पर अडिग होकर लड़ जाते हैं। आपको याद होगा साक्षी वाले जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई, वहां पर भी आजाद तुरंत पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो पहुंच है वो औरों के मुकाबले सबसे अधिक रहती है। मायावती को लेकर वो इसीलिए खफा भी रहते हैं कि भाई जहां पर आपकी जरूरत होती है दलित समुदाय के लोगों को, वहां पर आप नहीं पहुंचती। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि आजाद वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी वजह से उनकी जो लोकप्रियता, खासकर जो पश्चिम यूपी की हम बात करें प्रज्ञा जी, काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि जो मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनको साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अब आजाद क्या करेंगे, आजाद किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी एक अलग उनका संगठन बन गया है, आजाद समाज पार्टी उनका पॉलिटिकल संगठन बन गया है। तो ऐसे में क्या अपनी राजनीति को और एक तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि उनका वोट बैंक इतना है नहीं, अगर देखा जाए तो भले ही वो लोकप्रिय चेहरा बनते जा रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे उनको लेकर तमाम सारी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल लिहाज से वो उतना बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, यानी कि आपको याद होगा 2022 की घटना, जब लगातार वो अखिलेश यादव से कहते रहे कि भाई मैं भी आपके गठबंधन मानना चाहता हूँ, एक बार तो रो पड़े। तो ऐसे में अगर उनको पार्टियों का साथ मिलता है तो मुझे लगता है आज़ाद की जो लोकप्रियता है उसको और ज़्यादा बल मिलेगा। और क्योंकि मायावती के बाद सबसे प्रमुख चेहरा बनकर वो उभर रहे हैं, तो हो सकता है यूपी में उनकी जो कह सकते हैं राजनीति है
वो प्रमुखता से आगे निकले और दलित की राजनीति जो करते हैं हम्म। उसको एक वजह मिल जाए, वजूद मिल जाए, क्योंकि आज़ाद दलितों का सबसे बड़ा इस समय चेहरा है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए अमन जी समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ गठबंधन कर कर जी, अखिलेश यादव ने अपने लिए एक कुछ सीटें जो हैं वो फाइनल कर ली हैं। अगर मायावती की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका अभी भी इतना दबदबा है कि आरक्षित सीटें जो 17 यहाँ पर हैं जी, उनमें से तकरीबन हो सकता है कि यहाँ पर उनके पास 8 से 10 सीटें जो हैं वो आ जाएं। जी, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो आप भी जानते हैं पिछले चुनाव में कांग्रेस से उसका गढ़ यहाँ पर स्मृति ईरानी छीनती हुई नजर आई जी, थी। किस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की अगली निगाह रायबरेली पर है। हुँ, तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा भी मजबूत स्थिति में है और सपा भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जी। तो क्या यहाँ पर माना जा सकता है कि उन आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा बनाने के लिए ही सही यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए यहाँ पर पार्टी आलाकमान नजर आए? क्योंकि याद दिला दूं आपको, साल 2022 की घटना है जब चंद्रशेखर आजाद की तबीयत काफी खराब हो जाती है। जी, तो ऐसे में मेरठ में मुलाकात करने के लिए कांग्रेस महासचिव जाती हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें अपना भाई कहती हुई नजर जी। आती हैं। और जब अभी पिछले साल उन पर हमला हुआ तब भी देखा गया कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, जांच की यहाँ पर मांग करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, सचिन पायलट यहाँ पर उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पर माना जा सकता है कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही सही, इन 17 आरक्षित सीटों को देखते हुए ही सही, कांग्रेस यहाँ पर पहल कर सकती है चंद्रशेखर आजाद को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रज्ञा जी, और देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का ही कहीं न कहीं खेल है। आप देखेंगे संभावनाओं के ऊपर कोई राजनीति नज़र आती है। आज़ाद का बार-बार ज़िक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए यूपी में कहीं न कहीं उनकी पैठ मज़बूत होती जा रही हम्म। है। भले ही आज उनके पास बहुत से सीटें नहीं हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन आपने जो 17 सीटों का ज़िक्र किया, ज़ाहिर बात है कि उनकी निगाह भी कहीं न कहीं इसमें होगी। नगीना को लेकर पहले ही बात कर चुके हैं। नगीना हम्म। धामपुर की जो सीट है, वहाँ पर से वो चुनाव लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे में उनको भी पता है कि अगर योगी के गढ़ में वो गए थे, तो उनको पता है मेरी हार निश्चित है। लेकिन चूँकि अपने आप को देखिए, जब भी बड़े प्लेयर से आप खेलते हैं तो कहीं न कहीं हम्म। नाम आपका उसमें सामने आता है, क्योंकि आपका मुकाबला फिर एक हम्म। कह सकते हैं दमदार चेहरे से है। तो इसी का फ़ायदा कहीं न कहीं आज़ाद ने उठाया कि उन्होंने जो चुनाव लड़ने का मन बनाया वो योगी आदित्यनाथ जो सीएम थे उस वक़्त भी और अभी भी यूपी के सीएम हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालाँकि वो हार गए, लेकिन कहीं न कहीं चर्चाओं में वो रहे। तो यानी कि उनको पता है चर्चाओं में कैसे आना है, किस तरह रहना है, और यही वजह है कि अब 2024 का जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें उनकी भूमिका बड़ी होती जा रही है, क्योंकि भले ही अभी उनके पास सीटें ना हो, लेकिन जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक़्त में वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाले हैं। पश्चिम यूपी की लगातार बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका पूरे का पूरा जो राजनीतिक अगर देखेंगे विरासत जो बिसात है वो अपने आप में पश्चिम यूपी में नज़र आती है। लगातार यहाँ पे वो एक्टिव रहते हैं, कोई भी घटना होती है वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो पूरे भारत का भी ज़िक्र नहीं करते और पश्चिम यूपी की ही लगातार बात करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम यूपी की जो कह सकते हैं 17-18 सीटें हैं या 20 सीटों के आस-पास है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी या सपा, क्योंकि बसपा की काट के लिए अगर कोई सबसे बड़ा बिल्कुल। चेहरा है तो वो आज़ाद हैं। तो अगर आज़ाद को इस्तेमाल करना है तो मेरे ख्याल में उनको अधिक से अधिक सीटों पर मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ उनकी पर अमन जी जी, आपको रोकना चाहूँगी जी, और इसी से जुड़ा एक सवाल भी रहेगा कि मायावती साफ इनकार कर चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। जी, और आपने कहा कि कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस आज़ाद को बसपा की काट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जी, ऐसे में माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल किया जा सकता है? क्योंकि पहले भी ये चर्चा हो रही थी जी, कि आज़ाद का अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो भी लगातार आवाज़ को मजबूत करते हैं। तो जी। क्या यहाँ पर ये माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को इंडिया गठबंधन में जगह दी जाए? जी, ज़ाहिर बात है और यही मैं कह रहा था कि बसपा को अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इग्नोर कर रही है, लगातार मना कर रही है, बसपा पार्टी और खासकर मायावती मना कर रही है कि भई हमें ज़रूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ते हुए नज़र आएँगे। लेकिन अगर आज़ाद को देखा जाए तो आज़ाद के पास भी जो वोट बैंक है, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, वो कहीं न कहीं मायावती को ज़रूर परेशान कर रही होगी। भले ही वो अपने भतीजे जो है कह सकते हैं कि आकाश आनंद को लेकर आई हैं, लेकिन अभी उनका उतना पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि अभी सब कुछ पार्टी मैं ही सँभाल रही हूँ, मैं जी। रिटायरमेंट नहीं ले रही हूँ। तो उनको पता है कि जैसे अगर उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, उनकी पार्टी और धराशायी हो जाएगी और वहाँ पर आज़ाद की पार्टी जो दलितों के सबसे बड़े नेता इस समय बन गए हैं, उनको जो पूरे का पूरा वोट बैंक है, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें प्रज्ञा जी, तो कम से कम 20-22% के आसपास जो दलित वोट है, वो यूपी के अंदर आता है। ये बहुत बड़ा ह्यूज जी। एक कह सकते हैं कि
वोट बैंक है, एक आंकड़ा है, तो ऐसे में अगर आज़ाद वहाँ पर अपनी पहुँच बना लेते हैं, तो उनके लिए राजनीति करना यूपी के अंदर आसान हो जाएगा। और ऐसे में अगर जो हम गठबंधन की बात कर रहे हैं कि सपा है, उसके पास भी 20-25 हम्म। परसेंट के आसपास वोट शेयरिंग है, तो ऐसे में अगर ये वोट शेयर अगर कह सकते हैं आज़ाद के पास आ जाए, तो दोनों को मिलाकर आप देखिए 40 से प्लस ये चला जाता है। तो हम्म। इसीलिए मायावती लगातार हाथ-पाँव मारने के ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है पूरी तरह खत्म हो जाए और आज़ाद इसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद इस समय सबसे बड़ी काट हो सकते हैं मायावती की, और हो सकता है कि जो सपा और कांग्रेस पार्टी है इसीलिए रिलैक्स है कि उनके पास कम से कम आज़ाद तो है, अगर उनको हम्म। ज़रूरत पड़ी तो 17-18 जो खासकर आरक्षित सीटें वहाँ पर उनको वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और कुछ एक सीटें भी अगर उनको वहाँ से मिलती हैं, बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफ़ी हैं। वाकई में देखिए देखना काफी अहम रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद जो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आखिरकार क्या मायावती को मजबूत करने का काम गठबंधन के बाद करते हुए नजर आएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए मायावती को पूरी तरह से धराशाही करते हुए नजर आएंगे। देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।